प्रणाम गुरुजी। मैंने आश्रम के ऊपर वाले सारे कमरे की अच्छे से साफ सफाई कर ली है। साफ सफाई का कार्य तो रामलाल का है। रामलाल कहाँ पर है? गुरुजी, रामलाल अपने गांव जा रहा है, इसलिए साफ सफाई भी उसके आने तक मैं ही करूँगा। ठीक है। और वह किताब किताब कहाँ पर है? गुरुजी, जब से वह किताब हमारे आश्रम में आया है, आप काफ़ी चिंता में हैं। हाँ अर्जुन, उस किताब को हमें जल्द से जल्द मगधपुर के पुस्तक संग्रहालय में सुरक्षित रूप से भेजना है, परंतु मेरी तबीयत थोड़ी खराब है। गुरुजी, रामलाल को वह किताब दे देते हैं। वह अपने गांव जा रहा है। मगधपुर में उस किताब को देकर वह अपने गांव चले जाएगा। गुरुजी और अर्जुन बात कर ही रहे होते हैं कि रामलाल वहाँ आ जाता है। गुरुजी, मैं 10 दिन अपने गांव में रहकर आ जाऊंगा, फिर से आपकी सेवा में। अरे 10 दिन नहीं, तुम जब चाहो तब आराम से आओ। परंतु 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 क्या गुरुजी? आप आदेश करें। यदि कोई परेशानी हो तो मैं नहीं जाऊंगा। नहीं नहीं बेटा, मेरा एक छोटा सा कार्य है। एक बेशकीमती वस्तु को तुम यदि मगधपुर के पुस्तक संग्रहालय में पहुंचा देते तो मैं निश्चिंत हो जाता। गुरुजी, बस इतनी सी बात, आप चिंता न करें। मगधपुर का संग्रहालय हमारे गांव से काफ़ी नज़दीक है। मैं पहले आपके उस मूल्यवान वस्तु को वहां देकर ही गांव जाऊंगा। ठीक है, पर ध्यान रखना, काफ़ी मूल्यवान वस्तु है, तुम्हारी जिम्मेदारी है। अर्जुन एक छोटा सा थैला लेकर रामलाल को दे देता है। इसे संभाल कर ले जाओ और इसे पहले संग्रहालय में देकर ही अपने गांव चले जाना, समझे? आप लोग निश्चिंत रहें। इतना कहकर रामलाल निकल पड़ता है। सुनिए कंडक्टर भाई, क्या मगधपुर के लिए अभी कोई गाड़ी मिल सकती है क्या? नहीं भाई, अभी कोई गाड़ी नहीं है। एक काम कीजिए, आप हमारे बस में बैठ जाइए। यह आखिरी बस है। यह मंडेल तक जाएगी। मंडेल से मगधपुर सिर्फ 3 किलोमीटर दूर है। हाँ ठीक है भाई। रामलाल मंडेल जाने वाले बस में बैठ जाता है। लगभग 3 घंटे की यात्रा के बाद वह रात के 10 बजे मंडेल पहुंच जाता है और वहां से पैदल चलने लगता है। चलो पैदल ही चलता हूँ, आधे घंटे में पहुँच ही जाऊँगा। चाहे कोई मुझे जंगली कहे, कहने को कोई व्यक्ति अकेले ही चले जा रहा है। चलो बेचारे की सहायता करता हूँ। अरे चचा, पैदल अकेले कहाँ जा रहे हैं? अरे बेटा, यहीं मगधपुर के संग्रहालय जा रहा हूँ। अरे चचा, आइए पीछे बैठ जाइए। मैं मगधपुर होते हुए ही जाऊंगा, आपको उतार दूंगा। ठीक है। आपके पास काफ़ी सामान है। एक काम कीजिए, वह आपके पास जो थैला है वह मेरे बैग में रख दीजिए। आपको पीछे बैठने में आसानी होगी। अरे बेटा, इसमें बहुत ही बेशकीमती अमानत है। अरे चचा, घबराइए नहीं। जब आप उतर जाएंगे तो याद से आपको दे दूंगा। ठीक है बेटा। राघव रामलाल के उस थैले को अपने बैग में रख लेता है और वे लोग जाने लगते हैं। कुछ ही मिनटों में वे लोग पहुंच जाते हैं। चलिए चचा, मैं चलता हूँ। ठीक है बेटा, संभाल कर जाना। अरे वो थैला तो उस लड़के के पास ही रह गया। अब मैं क्या करूं? आ गया हीरो। रात के 10-11 बजे तक कौन सी पढ़ाई करते हो बे? भाई चिल रहिए। इस बार मैं बहुत ही अच्छे नंबर से पास हो जाऊंगा। देखते हैं बे, अच्छे नंबर से पास हो गए तो ठीक है, वरना हम तुम्हारी तुड़ाई कर देंगे। खाना रख दिया है तुम्हारे कमरे में, खा लेना। हम कीर्तन करने जा रहे हैं मंदिर में। हाँ ठीक है। राघव अपने कमरे में चले जाता है। तभी वह अरे बाप रे, उस चचा का थैला तो मेरे बैग में ही रह गया। अब तो रात हो गया। मगधपुर के पुस्तक संग्रहालय में कल सुबह ही जाकर यह थैला लौटा दूंगा। पर आखिर इस थैले में है क्या, जरा देखूं तो सही। राघव को उस थैले में एक किताब मिलती है। क्या लिखा है? मंत्र साधना काला किताब, सन 1819। कृपया आम आदमी इस किताब से दूर रहें। केवल मंत्र सिद्ध तांत्रिक या काल अघोरी ही इस किताब का उपयोग कर सकते हैं। इस किताब के केवल मंत्रों के 3 उच्चारण से ही यह मंत्र के कार्य सिद्ध हो जाएंगे। अरे भाई जाने दो, काफ़ी डरावनी बुक लग रही है। मैं कल ही इसे दे दूंगा।
राघव उस किताब को बार बार देख रहा था। राघव के मन में बेचैनी हो रही थी। अरे जब यह किताब कल देना ही है तो आज थोड़ा पढ़ ही लेता हूँ। चांडाल को बुलाने का मंत्र, डायन मंत्र, यक्षिणी मंत्र, मनोकामना सिद्ध मंत्र, मोहिनी मंत्र। अरे बाप रे, बहुत सारे मंत्र हैं इसमें तो। मोहिनी मोहिनी डिंग डांग डिंग। मोहिनी मंत्र क्या है, ट्राई करूं क्या थोड़ा? मैंने जहाँ तक मोहिनी के बारे में सुना है यह वशीकरण है। इसमें क्या ही खतरा हो सकता है। क्या लिखा है? रिंग क्लिंग टिंग मृंग श्रिंग। अरे गलत हो गया, फिर से करता हूँ। रिंग क्लिंग टिंग मृंग श्रिंग त्रिंग मोहिनी आगमने स्वाहा। रिंग क्लिंग टिंग मृंग श्रिंग त्रिंग मोहिनी आगमने स्वाहा। रिंग क्लिंग टिंग मृंग श्रिंग त्रिंग मोहिनी आगमने स्वाहा। अरे यार कुछ तो नहीं हुआ, फेक किताब है और इनको संग्रहालय में सुरक्षित रखना है। यह कैसी आवाज़ है? लगता है भाई आ गया है। हॉल में जाकर देखता हूँ। हाँ? हे, कौन हो तुम? यहाँ अंदर कैसे आ गई? मैं मोहिनी हूँ। मोहिनी की आत्मा राघव के शरीर में चली जाती है। अरे बाप रे, कितने समय तक इंतजार करूं उस लड़के का? अभी तक वो आया ही नहीं। मुझे तुरंत ही आश्रम जाकर गुरुजी को मिलना पड़ेगा। रामलाल तुरंत ही आश्रम के लिए निकल पड़ता है और आश्रम जाकर गुरुजी और अर्जुन को सारी बात बताता है। अरे मूर्ख, तुमने ये क्या कर दिया? तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। यदि वह किताब नहीं मिली तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। राघव कहाँ हो बे? आज कॉलेज भी नहीं गए। तबीयत तो ठीक है ना? और क्या ढोल पीट रहे हो? बे पागल हो गए हो क्या? ये क्या कर रहे हो? ज़्यादा ज्ञान न बांटो, भाग जाओ यहाँ से। अरे बाप रे, ये क्या था? लगता है भूत पकड़ा है। अभी तांत्रिक को लाता हूँ। राघव का बड़ा भाई थोड़ी देर बाद एक तांत्रिक को लेकर आता है। हे, कहाँ है वह चुड़ैल? अभी मैं उसको राख कर दूंगा। बहुत बड़ा तांत्रिक हूँ मैं। चलो दिखाओ मुझे चुड़ैल कहाँ है। ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे नमः। ए चुड़ैल, चली जा यहाँ से, वरना मैं तुझे यहीं राख कर दूंगा। अरे मुझे नीचे उतारो मुझे। मैं ढोंगी तांत्रिक हूँ, बस पेट भरने के लिए लोगों को बेवकूफ़ बनाता हूँ। उतारो मुझे नीचे। अरे भाई, यह बहुत ही खतरनाक बला है। मैं तो कहता हूँ तुम भी भाग लो यहाँ से। नहीं, वो मेरा छोटा भाई है। मैं उसे ऐसे इस हालत में नहीं छोड़ सकता। हर हर महादेव, हर हर महादेव। आइए बाबा, आप सोए यहाँ, हमें बुला लेते। मगधपुर से 3 किलोमीटर की दूरी पर नीरवगढ़ गांव में राघव नाम के युवक पर वह बुरी शक्ति ने वास किया है। हमें अभी जाना होगा, चलो। अरे अर्जुन भाई, इन्हें कैसे पता चला? यह काल अघोरी बाबा हैं, सब कुछ जानते हैं। महादेव की कृपा है इन पर। हाँ बाबा जी, चलिए। भाई कहाँ हो? बचा लो मुझे, बचा लो। राघव के आवाज़ को सुनकर राघव का भाई कमरे के अंदर चले जाता है। भाई, यह जो काला जादू की किताब है, इसमें मैंने मंत्र का उच्चारण किया है। इस किताब को आप किसी तरह से मग। किताब की जानकारी चाहिए तुझे? हाँ? अरे बाप रे, फिर से भूत पकड़ लिया। राघव का भाई घर के बाहर आ जाता है और सोचने लगता है, क्या बोल रहा था मग? राघव का भाई इतना सोच ही रहा था कि काल अघोरी गुरुजी के साथ पहुंच जाते हैं। हर हर महादेव। राघव का घर यही है क्या? जी हाँ, मैं उसका बड़ा भाई हूँ। आप?
हम अपना परिचय बाद में करेंगे, पहले राघव के पास ले चलो, नहीं तो हम उसे बचा नहीं पाएंगे। ठीक है, वो अंदर कमरे में ही है। तुरंत हवन की तैयारी करो। हवन की तैयारी हो जाती है। काल अघोरी हवन करने लगते हैं। ओम त्र्यंबक यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमण्डलानां मृत्युंजयमृतमृतां त्र्यंबक यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिवार्षिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। बंद कर इसे, मैं छोड़ूंगी नहीं किसी को भी। ओम त्र्यंबक यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम् बंद करो, बंद करो। ओम त्र्यंबक यजामहे मृत्युमृत्युमृतामृताय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः। हर हर महादेव। अब ठीक हो ना बालक तुम? मैं ठीक हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। आज के बाद मैं कभी भी ऐसी किताबों को नहीं पढ़ूंगा। बालक, हम लोग बैरागी काल अघोरी हैं। यह सब बुरी शक्तियों को हम अपने कब्जे में रखते हैं। बालक, तुम्हें धार्मिक पुस्तक, पौराणिक कथा, मन विचलित हो तो भजन कीर्तन और साथ साथ अपने पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, तभी तुम संसार में आगे जाकर प्रगति करोगे। मैं समझ गया गुरुदेव, मैं आज से आपके कहे बातों पर ही चलूँगा। मुझे आशीर्वाद दें। कल्याण हो। दोस्तों, आपने मेरी पिछली कहानी हनुमान की शक्ति को बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स दिया। आप सभी का दिल से धन्यवाद करता हूँ। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और भी नए कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं फिर लौटूंगा आपके लिए नई कहानी लेकर। धन्यवाद।